single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सम इडियम्स, इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां एवं मुहावरों के बारे में। आप बचपन में सुनते आए होंगे कुछ मुहावरों के बारे में, अपने आप बुक्स में पढ़े होंगे, आपके एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आए होंगे कि इसका यूज करिए, है ना। तो आज मैं कुछ उसी तरह से इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि इंग्लिश में होंगे, एंड इनका यूज आप कैसे आप डेली लाइफ में कर सकते हैं और उसको सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला हमारा इडियम एंड फ्रेजेस में क्या है। पहला एग्जाम्पल इसका है, अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। जैसे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, मतलब जब कोई आदमी अपने काम पर सटीक नहीं होता, काम में उसकी गलती होती है, तो क्या करता है, वो बुराइयां निकालने लगता है अपने चीजों में कि यार मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया। ऐसा होता है समटाइम। लोग कहते हैं कि आज पिच नहीं अच्छा था वरना आज तो मैं 6 हिट करता, आज का दिन ही खराब था वरना मैं आज क्या ही कर लेता। तो ऐसे ऐसे जो सेंटेंसेस वहां पे लोग बोलते हैं, वहां पे आप बोल सकते हैं कि अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। ऐसे आप बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, माई फादर टोल्ड मी दैट अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, मतलब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था या फिर मुझे बताया था कि जो एक व्यक्ति जो अपने काम में हुनरमंद नहीं होता है वो अपनी चीजों में कमियां निकालता है। चलिए, हो गया हमारा पहला फ्रेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, अ लेपर्ड कैन नॉट रिमूव इट्स ब्लॉड, मतलब कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसा होता है कभी कभी, ऐसे कुछ सिचुएशन होता है, कोई पर्सन होता है, किसी का कोई बिहेवियर होता है, वो चेंज होने का नाम ही नहीं लेता। तो वहां पे ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इस तरह आप बोल सकते हैं कि अ लेपर्ड कैन नॉट रिमूव इट्स ब्लॉड, अ लेपर्ड कैन नॉट रिमूव इट्स ब्लॉड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड है, कास्ट द पर्ल बिफोर स्वाइन, ठीक है। कास्ट द पर्ल्स बिफोर स्वाइन, पर्ल्स मतलब होता है मोती, और कास्ट द पर्ल्स मतलब मोती बिखेरना, मोती डालना किसके सामने? बिफोर द स्वाइन। स्वाइन मतलब होता है सुअर, सुअर को कहते हैं स्वाइन। तो यहां पे कहा यह जा रहा है कि मोतियां बिछा देंगे आप तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसी तरह से इसका मीनिंग निकलता है कुछ इस तरह से कि भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब कभी कभी होता है आप किसी को समझाते हैं, बहुत दिमाग से समझाते हो, बहुत मेहनत से समझाते हो, लेकिन उसके बाद भी उनको पल्ले नहीं पड़ता, उनको समझ नहीं आता है। आप बोल सकते हैं कि मेकिंग हिम अंडरस्टूड इज लाइक कास्ट द पर्ल्स बिफोर द स्वाइन, मतलब उसको समझाना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तो इसका एग्जाम्पल यह हो सकता है, जैसे टॉकिंग टू हिम इज लाइक कास्टिंग द पर्ल्स बिफोर द स्वाइन, मतलब उससे बात करना मतलब जैसे यह है कि भैंस के आगे बीन बजाना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। कभी कभी ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा बोलना पड़ जाता है लोगों को, और इस तरह यूज कर सकते हैं जैसे कभी कोई लोग किसी पर्टिकुलर वे में समझते हैं या फिर नहीं समझ पाते हैं, तो इस तरह आप बोल सकते हैं कि रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास आप सुने होंगे, आस्तीन का सांप, ऐसे कहते हैं ना, वह आस्तीन के सांप जैसा है, वह आस्तीन के सांप जैसा है। तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हैं सेंटेंस? आप यूज कर सकते हैं ही इज लाइक स्नेक इन द ग्रास, ही इज लाइक स्नेक इन द ग्रास। तो इसका एग्जाम्पल भी यही हुआ, ही इज अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब वह एक आस्तीन का सांप है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो एक प्लेस पे रहते हैं लेकिन कुछ चीज छुपाने की कोशिश करते हैं, कुछ मान लिया एनिमी टाइप के होते हैं अपने ग्रुप में ही, तो वहां पे आप बोल सकते हैं स्नेक इन द ग्रास। क्या बोल सकते हैं? स्नेक इन द ग्रास। जैसे ही इज अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब वह एक आस्तीन का सांप है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज बाइट दैट हैंड विच फेड यू। इसका मतलब होता है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पीपल होते हैं एंड जहाँ पे उनको फैसिलिटी मिल रही होती है, जहाँ पे उनको चीजें मिल रही होती हैं, वहीं पे वो कुछ बुरा करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जिस थाली में वो खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो ये आप वहां पे इडियम बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि बाइट दैट हैंड विच फेड यू, मतलब जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे ही बाइट्स दैट हैंड विच फेड हिम, मतलब वह उसी थाली में छेद करता है जिसमें वह खाता है। इस तरह से बोल सकते हैं आप। तो आप नॉर्मली भी इसका यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट इज टू बफेलो फाइट क्रॉप्स सफर, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। कभी कभी सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाती है कि मान लिया कुछ लोगों ने कुछ गलत किया एंड क्योंकि साथ में कुछ लोग और थे या फिर उनके इर्द गिर्द कोई लोग और थे, तो वो भी फंस जाते हैं उसमें। ठीक है, तो गेहूं के साथ जब घुन पिस जाता है, इस तरह मान लिया बोलना हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इस तरह अगर बोलना हो तो आप बोल सकते हैं टू बफेलो फाइट क्रॉप सफर, मतलब गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज अ फिगर अमॉन्ग सीथर्स, मतलब अंधों में काना राजा। जैसे मान लिया कोई प्लेस में कहीं कंपटीशन हो रहा है या फिर कुछ लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा बिगिनर हैं, बहुत ही ज्यादा बिगिनर, बहुत बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं और लर्नर हैं। ठीक है, लेकिन उसी में कोई आता है, मान लिया कहीं पे कोई टॉप करके आया वहां पे है। ठीक है ना, तो क्योंकि वो सिंपल सा एक प्लेस पे टॉप करके आया है, लेकिन क्योंकि ये लोग बिगिनर हैं जो यहाँ पे पहले से हैं, बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा बिगिनर हैं, तो वहां पे क्या होता है कि उनका ज्यादा महत्व वहां पे शो होता है ना। तो जब कहीं पे बेस लेवल पे मान लिया बहुत नॉर्मल पीपल होते हैं, नॉर्मल चीजें हो रही होती है, लेकिन उसमें हल्का सा एडवांस आ जाता है, तो वहां पे वो अंधों में काना राजा कहलाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से बोला जा सकता है कि अ फिगर अमॉन्ग सीथर्स, मतलब अंधों में काना राजा। अगर कोई ऐसा पर्सन है कहीं प्लेस पे कहीं इस तरह से, तो आप यूज कर सकते हैं दैट ही इज अ फिगर अमॉन्ग सीथर्स, अमॉन्ग सीथर्स, मतलब वह अंधों में काना राजा है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है लेबर नेवर गोज अनरिवार्डेड। लेबर नेवर गोज अनरिवार्डेड, मतलब मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। मान लिया किसी ने किसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया, वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन क्योंकि उसने मेहनत किया था तो उसके पास एबिलिटी डेवलप हो गई मेहनत करने की, पहली बात। दूसरी बात कुछ नॉलेज, क्योंकि वो स्टार्टिंग से नहीं है, अब क्योंकि वो कुछ कदम आगे चल चुका है तो उसके पास कुछ नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और जो डेफिनेटली उसका आगे हेल्प करने वाला है, डेफिनेटली काम आएगा। तो वहां पे क्या बोला जा सकता है, वहां पे बोला जा सकता है कि लेबर नेवर गोज अनरिवार्डेड, मतलब मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसीलिए इसका एग्जाम्पल भी कुछ इस तरह से है दैट वर्क हार्ड बिकॉज लेबर नेवर गोज अनरिवार्डेड, मतलब कठिन परिश्रम करिए, काफी मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ग्रीड इज द कॉज ऑफ डाउनफॉल, मतलब लालच बुरी बला है। अगर मान लिया कोई व्यक्ति मान लिया ईमानदार नहीं है और यहाँ पे इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो आप उसको समझाने के लिए बोल सकते हैं। लोग ऐसा बोलते भी हैं जनरली कि लालच बुरी बला है, तो आप क्या बोल सकते हैं, ग्रीड इज द कॉज ऑफ डाउनफॉल। क्या बोल सकते हैं आप, ग्रीड इज द कॉज ऑफ डाउनफॉल। इसका एग्जाम्पल भी एक है, जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो गया, जैसे ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड दैट बी ऑनेस्ट बिकॉज ग्रीड इज द कॉज ऑफ डाउनफॉल, मतलब उसने अपने दोस्त को सलाह दिया कि ऑनेस्ट रहिए क्योंकि लालच बुरी बला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और नेक्स्ट सेंटेंस है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ सिचुएशन में कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर बता रहे होते हैं कोई चीजों को, तो वहां पे आप ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि बार्किंग डॉग्स
सेल्डम बाइट मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो काफी अच्छे हमारे सेंटेंसेस रहे हैं। इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को आप अपने लाइफ में डेफिनेटली यूज कर सकते हो, काफी बार आप यूज कर सकते हो क्योंकि ऐसे सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है आज का, और वो सेंटेंस है इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह से आप जरूर सुने होंगे अपने बचपन में, ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, इस तरह आप सुने होंगे। तो आप क्या बोल सकते हैं वहां पर कि इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास से काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। इन सब इडियम्स एंड फ्रेजेस को आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसे अ फिगर अमॉन्ग सीथर, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। कुछ इसी तरह से ढेर सारे हमको आज आपको सेंटेंसेस बताए गए हैं। इन सभी सेंटेंसेस को आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले इडियम की तरफ आज, और आज का हमारा सबसे पहला ये रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, 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 and next, and it is the last one. So I hope आज का क्लास आप सभी के लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और इन सभी सेंटेंसेस का अपने डेली लाइफ में यूज करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day